नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन। आज एक ऐसी खबर जो दिल को भारी कर देती है और हिंदी सिनेमा से एक सुनहरे दौर की याद दिलाती है। जी हाँ, 20 अक्टूबर 2025 की शाम दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी, जिन्हें हम सब प्यार से असरानी जी कहते हैं, 84 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। मुंबई के एक अस्पताल में फेफड़ों से जुड़ी जटिलताओं के कारण उनका निधन हुआ। परिवार की इच्छा के मुताबिक सांता क्रूज शमशान घाट में बेहद सीमित उपस्थिति में उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ वो दिल को छू जाने वाली है। हाँ, वही असरानी जी, जिन्होंने हमें हंसाया भी, रुलाया भी और अपनी अदाकारी से हर दिल में जगह बनाई। बताया जा रहा है कि वो पिछले कई दिनों से बीमार थे। फेफड़ों में इन्फेक्शन और पानी भर जाने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और आखिरकार उन्होंने 20 अक्टूबर दोपहर मुंबई के जुहू इलाके के आरोग्य निधि अस्पताल में अंतिम सांस ली। परिवार की इच्छा के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार सांता क्रूज शमशान घाट में बहुत ही सादगी से किया गया। सिर्फ परिवार के कुछ करीबी लोग ही मौजूद थे, क्योंकि असरानी जी खुद नहीं चाहते थे कि उनके जाने के बाद कोई भीड़ या हंगामा हो। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था, मेरा अंतिम संस्कार शांति से कराना, और उनकी यही आखिरी इच्छा पूरी की गई। तो ये खबर जितनी दुखद है उतनी ही हैरान करने वाली भी, क्योंकि असरानी जी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसी दिन यानी दिवाली की सुबह अपने सभी चाहने वालों को हैप्पी दिवाली का संदेश दिया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद वही असरानी जी हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। असरानी जी पिछले 5 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी और सोमवार की शाम करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। उनके मैनेजर बाबू भाई थीबा ने इसकी पुष्टि की। असरानी जी के निधन की खबर सुनकर पूरा फिल्म जगत शोक में डूब गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट से दुख जताया और लिखा, श्री गोवर्धन असरानी जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। वे एक प्रतिभाशाली कलाकार और मनोरंजन की दुनिया के सच्चे साधक थे। अभिनेता अक्षय कुमार ने भी अपने सोशल मीडिया पर लिखा, असरानी जी के निधन की खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूँ। सिर्फ एक हफ्ते पहले हम फिल्म हैवान की शूटिंग पर मिले थे। उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया कि हंसी सबसे अच्छा इमोशन है। उनके साथ काम करना मेरे लिए एक सम्मान की बात थी। वहीं अनुपम खेर ने भी एक भावुक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि असरानी जी सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थी, वे एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने हमें जिंदगी के हल्के पलों में भी गहराई महसूस कराई। असरानी जी के जाने का पता चला और मन बहुत उदास हुआ, क्योंकि लास्ट वीक मेरी उनसे बातचीत हुई थी। वो मेरे एक्टिंग स्कूल में आके क्लास लेना चाहते थे, मास्टर क्लास लेना चाहते थे। एंड वो ट्रैवल कर रहे थे, कह रहे थे मैं शूटिंग कर रहा हूँ। सूरत में थे या कहाँ थे। और बहुत सारे लोग आमतौर पे उनको एज ए ग्रेट कॉमिक एक्टर जानते हैं, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि असरानी जी वॉज द टीचर एट FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और बहुत सारे बहुत ही दिग्गज कलाकारों के टीचर रह चुके हैं। ही वॉज अ वेरी लर्नड पर्सन, वेरी जॉली ऑफ कोर्स ऑफ स्क्रीन ऑल्सो, और बहुत दयानतदार आदमी थे, बहुत ही लार्ज हार्टेड थे, हेल्पफुल थे। मैंने बहुत सारी फिल्में उनकी की हैं, उनके साथ की हैं। मन उदास हो जाता है, जाना तो होता ही है सबको, लेकिन फिल्मों में जब कोई जाता है तो उनकी जिंदगी क्रॉनिकल्ड होती है। यू सी देम इन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में, हमने ऋषिकेश जी की फिल्मों में हमने उनको देखा है, फिर ऑफ कोर्स शोले में और बहुत सारी फिल्मों में देखा है। तो यू सी द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ अ मैन गेटिंग ओल्डर, but the spirit of Asrani ji was always younger, and I know that he will be remembered for his work, but I will remember him for the kind of person that he was. Om Shanti. Asrani ji, thank you for making world a better place to live. Thank you for making people laugh. लाफ्टर की सख्त जरूरत होती है जिंदगी में। थैंक यू।
असरानी जी की करियर किसी कहानी से कम नहीं था। 1 जनवरी 1941 को जयपुर में जन्मे असरानी ने अपने करियर ऑल इंडिया रेडियो से बतौर वॉइस आर्टिस्ट शुरू किया। बाद में उन्होंने पुणे की फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग सीखी और फिर मुंबई का रुख किया। पहली बड़ी पहचान उन्हें ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों से मिली, सत्यकाम, गुड्डी और बावर्ची। इसके बाद उन्होंने ऐसी एक लहर चलाई कि अभिमान, चुपके चुपके, छोटी सी बात, रफू चक्कर और सबसे बड़ी हिट शोले तक हर फिल्म में वो दर्शकों के दिलों में उतर गया। कौन भूल सकता है कि उनका वो डायलॉग, हम अंग्रेजों के जमाने की जेलर हैं। बस यही एक लाइन असरानी जी को अमर बना गई। कई दशकों के बाद भी अब ये डायलॉग बोला जाता है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने करीब 25 फिल्मों में काम किया। वो कहते थे, राजेश मुझे अपने हर प्रोड्यूसर से कहकर फिल्म में रखवाते थे, यानी दोस्ती और टैलेंट दोनों का अनोखा मेल। असरानी जी ने करीब 350 फिल्मों में काम किया। उनकी कॉमिक टाइमिंग, चेहरे के हाव भाव और आंखों से अभिनय करने की कला, इन सब ने उन्हें भारतीय सिनेमा का एक अध्याय बना दिया। और हाँ, आखिरी बार वे आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 में नजर आए थे। वहीं से उन्होंने दर्शकों को फिर से हंसाया। जैसे कह रहे हो, हंसी कभी बूढ़ी नहीं होती। लेकिन उनके करियर के पीछे एक गहरी सीख भी छिपी है। कॉमेडी आसान नहीं होती, हंसाने के लिए खुद को बहुत मजबूत बनाना पड़ता है। असरानी जी ने अपनी जिंदगी के हर रोल में यही सिखाया। सच्ची हंसी वही होती है जिसमें दर्द छिपा हो। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो सिर्फ एक कलाकार को नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान को याद करते हैं जिसने हमें सिखाया कि अभिनय सिर्फ एक्टिंग नहीं, एक एहसास है। 84 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले असरानी जी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। उनकी फिल्में, उनकी डायलॉग, उनकी मुस्कान, हर वो पल अब यादों में हमेशा जिंदा रहेगी। असरानी जी, आपको सलाम। आपने हमें हंसाया, सोचने पर मजबूर किया और सिखाया कि असली कलाकार वो होता है जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाए। ओम शांति। तो अगर आप भी असरानी जी को प्यार और सम्मान देना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा असरानी वाला सीन कौन सा है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे कलाकार बार बार नहीं आते, हम उन्हें भूल नहीं सकते।